भी इसी तरह की है, अच्छे जोन से काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग तक पढ़ा था, हमने उसको देखा था। आज हम जो है वो होल सेल को लेकर चलेंगे। कल हमने यहाँ पे डिसकंटिन्यू इसलिए किया था कि मैंने आपको बताया था कि ये इतने इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं और ये इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ ना लगे तो समझें कि आपका ये पूरे सेशन ज़ाया है, सीरियसली ज़ाया है। क्योंकि जब मार्केट में आप पहुंचेंगे और मार्केट में लोग आपसे पूछेंगे ना कि भाई होलसेल क्यों नहीं करते हो, तो वो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब जवाब नहीं मिलेगा तो माइंड डिस्पर्स होता है कि यार अब मैंने ये कोई गलती तो नहीं की प्राइवेट लेबल करके, या मैं इस डोमेन में क्यों नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का मैंने कल आपको सारा कुछ बता दिया था, इसका अप एंड डाउन बता दिया था कि लोग क्यों कर रहे हैं, ये भी सारी चीजें समझा दी थी। अब आ गया, आज हमने होलसेल और प्राइवेट लेबल पढ़ना है। पहली चीज, इसको इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने से पहले और डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज समझा दूं। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि मैं होलसेल भी कर लूंगा और मैं प्राइवेट लेबल भी कर लूंगा। ठीक है, अहमद भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम प्राइवेट लेबल भी करें और होलसेल भी करें? इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं कि जब आप लोगों ने एफएससी पास की थी या आप मैट्रिक के बाद गए थे, तो क्या आप लोगों ने ये कहा था कि मैं इंजीनियर भी बन जाऊंगा और मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा? क्या आपने बोला था? नहीं ना। आपने एक फील्ड, प्राइवेट लेबल और होलसेल की मिसाल भी इंजीनियर डॉक्टर वाली है। या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ये मत बीच में नहीं कहना कि यार मैं आधा मतलब किसी डॉक्टर को आपने सुना है कि यार मैंने एमबीबीएस किया अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ? या किसी इंजीनियर को सुना है कि इंजीनियरिंग के बाद वो कहे मैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने लगा? सो ये जो फील्ड है ना, इनके जो बेसिक्स हैं वो आपको आज के बाद पता होंगी। आज के सेशन के बाद आपको पता होगा आप किधर जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ठीक है, होलसेल बुरी चीज नहीं है। लाइक ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने ये कहा था कि ड्रॉप शिपिंग बुरी चीज है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुरी है, अमेजोन इसको ओन नहीं करता। होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों को अमेजोन ओन करता है। ठीक है, और दोनों अमेजोन के मॉडल्स हैं। ठीक है, दोनों के लिए अमेजोन जो सी हैं उसके डिफरेंट रूल्स हैं। लेकिन हम हम प्राइवेट लेबल क्यों करेंगे? हम प्राइवेट लेबल करेंगे, पहले तो आप ये सुन लें। ठीक है, मैंने अपने जो डिजिटल मार्केटर्स ने ऐड चलाया था उसके ऊपर लिखा होता है अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल। ठीक है, क्यों करेंगे प्राइवेट लेबल, इसका जवाब और होलसेल का जवाब भी आपको देते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ यार जब हम होलसेल का कोई भी वर्ड बोलते हैं ना, होलसेल, तो हमारे जहन में फटाफट एक चीज आती है कि यार जिस दुकान से 10-15 यूनिट्स इकट्ठे मिल जाते होते हैं ना, या 50-100 यूनिट इकट्ठा मिल जाता है, यार वो होलसेल है। ठीक है, हमारा फौरन से पहले एक चुटकी बजाते हैं और हमारा माइंड एकदम इधर चला जाता है कि यार ये जो है ना, आप फलां बाजार में चले जाओ, वो तो होलसेल की मार्केट है। तो असल जो कॉन्सेप्ट है ना होलसेल का ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये नहीं है। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हम एशियंस कितने पीछे हैं, कि हमारे लिए होलसेल का मतलब होता है कि जहां से 100 चीजें मिल जाएं, 100 यूनिट्स इकट्ठे मिल जाएं, वो होलसेल है। जिधर से एक एक करके मिले वो दुकान है, वो रिटेल की शॉप है, वो किराने की शॉप है, वो और बड़ी शॉप्स हैं वहां से। तो ये नहीं है। होलसेल का मतलब क्या है और ये मॉडल क्या है, समझिएगा। यार मैं हूं, ठीक है, अहमद कहता है यार मैंने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। लाइक मैंने अमेजोन के ऊपर एक दुकान खोलनी है। मुझे लगता है एक एक कॉन्सेप्ट बनाए दिमाग में कि यूके के अंदर अमेजोन एक प्लाजा है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की दुकानें हैं। ठीक है, अब मैं पहले तो सोचता हूँ कि मैंने किस चीज की दुकान खोलनी है। लाइक आप एक मॉल में गए, वहां कपड़ों की भी हैं, जूतों की भी हैं, खाने पीने, आपने किसकी खोलनी है? पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ना। ये हम आगे चलेंगे, अभी अगले जब वीक से पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकली चले जाएंगे, आपको ये चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। अभी सिर्फ समझें कि प्लाजे के अंदर दुकानें, आपने पहले सेलेक्ट किया मैंने जूते की दुकान खोलनी है, चलो हो गया सेलेक्ट। या चलो जो इससे आसान एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा यार कि वहां ना डिफरेंट ड्रिंक्स की भी दुकानें हैं। लाइक एक दुकान है जिससे कोक मिल रही है, एक दुकान है जिसे फेंटा मिल रही है, सेवन अप मिल रही है। अब मैं कहता हूँ यार कि मैंने भी ना ड्रिंक सेल आउट करनी है। पहले तो ये बात है, मैंने ड्रिंक सेल आउट करनी है। अब मैं कौन सी ड्रिंक सेल आउट करूं? ठीक है, मैं कोई नई ड्रिंक बनाऊं, अपनी बनाऊं, या फिर मैं जो है ना
किसी कोक के साथ कॉम्बिनेशन कर लूं, उनके साथ बात कर लूं, या फिर मैं फेंटा वालों के साथ बात कर लूं, ठीक है। अब यहां तक जो है ना, प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों सेम है कि प्लाजा है, प्लाजे में दुकान खोलनी है, ड्रिंक हमने सेलेक्ट कर ली कि हमने ड्रिंक बेचनी है, यहां से दोनों में डाइवर्जन आती है। अब डाइवर्जन क्या है, होलसेल के अंदर हम जाते हैं एक ब्रांड के पास। ये बात याद रखिएगा, ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, कोक एक ब्रांड है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, ड्रिंक ले आओ, तो अगला बंदा जाके दुकान से कोक उठा लाता है। वो ड्रिंक में कुछ और भी ला सकता था, वो नेस्ले का जूस भी ला सकता था। तो क्या सीन है कि कोक एक ब्रांड है और ड्रिंक एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पहले हमने सेलेक्ट कर ली है कि हमने ड्रिंक बेचनी है। अब क्या हो रहा है होलसेल के अंदर, मैं देखता हूं कि यार उस प्लाजे के अंदर ना, जो कोक की दुकान है ना, बड़ा रश लगा हुआ है। सुबह से मैं खड़ा हूं यार, लाइन ही नहीं खत्म हो रही, लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा उस कोक वाले के पास, ठीक है। अब टेक्निकल टर्म में, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेजोन के ऊपर एक ब्रांड बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, समझ आ रही है, थ्रू इंटरनेट सारा काम होगा। अब हमने जाना है उस ब्रांड तक, ठीक है। तो हम उनको मेल करेंगे, फोन करेंगे, जो भी करेंगे, और हम एग्जाम्पल पे अगर वापस आए, तो हम कोक की दुकान पर जाएंगे। हो यही रहा है, सिर्फ मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ कि ये ना भूल जाएं कि बिल्कुल ही। तो कोक की दुकान पर गए, उससे जाकर कहा, भाई तुम कोक बेच रहे हो, यार मैं भी कोक बेचना चाहता हूँ। तुम बेच रहे हो ना, मैं भी बेचना चाहता हूँ। पहला सवाल कि वो जब बेच रहा है तो वो आपको क्यों बेचने देगा होलसेल के अंदर सेम चीज। उसका जवाब ये है कि मैं उसको ये कहता हूं कि भाई मैं कोई नई दुकान नहीं खोलूंगा इस प्लाजे में, मैं तुम्हारी दुकान पे ही बैठूंगा, ठीक है। एक तरफ तुम अपना स्टॉक रख लो, एक तरफ मेरा स्टॉक रख लो, ठीक है। वो कहता है ठीक है। अब उसको क्या फायदा है मुझे बताएं, उसको इस किस नफलों का सवाब है, उसकी तो पहले ही चीज इतनी बिक रही है। उसको ये फायदा होगा कि बेटा जिस दुकान का किराया पहले वो 50,000 दे रहा था ना, 25 आपको देना पड़ेगा। अब आप दो लोग उधर आ गए, ठीक है। पहले वो एक था, बेच कोक, दोनों कोक ही बेचोगे, वो भी कोक बेचेगा, आप भी कोक बेचोगे। उसको क्या फायदा हुआ, उसने आपको जब अलाउ किया कि यार आप भी अपना सामान रख लो और कोक बेचो, तो उसको क्या फायदा हुआ उसका। पहले तो ये जो किराया मैंने बोला है, इसको टेक्निकल टर्म में मार्केटिंग बजट कहते हैं। जो एड्स चल रहे हैं, जो अमेजोन को फीसेस जा रही है, वो हाफ हाफ हो जाएंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। अब उसने आपको क्यों अलाउ किया, आपको समझ लगी है बात। अब दूसरे नंबर पर कि आपके जहन में भी एक सवाल आएगा कि यार अगर उसने किराया अदा कर दिया है, मार्केटिंग का बजट अदा कर दिया है, तो यार उसकी तो सेल्स भी आधी होगी होंगी ना। क्योंकि अब वो दुकान पे पहले वो अकेला बेच रहा था, अब आप दो लोग बैठे हो, आधे कस्टमर आपसे लेंगे, आधे उससे लेंगे। यहां पर वो ब्रांड आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा। जारी बात है, आप उसकी दुकान पर बैठ रहे हो, आपके साथ एग्रीमेंट तो होगा ना। अब वो एग्रीमेंट के अंदर क्या चीजें लिखी जाती हैं, उसको जरा गौर से सुनिएगा। पहली चीज उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है कि अगर मैं कोक 10 रुपए की बेच रहा हूं, तो तुम 11 की बेचोगे। अब मुझे बताएं, सेल डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं हुई ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई। 50 बंदा खड़ा है, अब 50 बंदा कस्टमर खड़ा है, लाइन में लगा हुआ है, आकर कहता है एक कोक की बोतल दे दो। अब मैं उसे पूछूंगा 10 रुपए वाली दूं 11 रुपए वाली, वो कहेगा दोनों में क्या फर्क है, मैं कहूँ कोई फर्क नहीं। वो कहेगा फिर 10 रुपए वाली दो ना यार, 11 की क्यों दे रहे। तो क्या हुआ, उसका कस्टमर भी नहीं टूटा, ब्रांड को क्या फायदा हो रहा है, उसका कस्टमर भी नहीं टूटा, उसका मार्केटिंग बजट भी आधा हो गया, ठीक है। आपको क्या फायदा हुआ, मैं आपको अब आपका फायदा बताने लगूं। इस टाइम तक जो उनसे है ना, सब लोग यही सोच रहे होंगे यार ब्रांड ही फायदे में है, तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं। बेटा हम ये काम इसलिए करते हैं कि जब हम वहां पर गए ना, तो वहां पर हम बेशक 11 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन देखें वो जो 10 रुपए वाला है उसकी इन्वेंट्री भी खत्म होगी। जब उसकी इन्वेंट्री खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा 11 रुपए वाला कस्टमर तो आ रहा है ना, अब वो कस्टमर 11 में लेना शुरू कर देगा, पहली चीज। सेकंड चीज, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि यहां से हम, मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक चीज खोल कर दिखाता हूं। देखिए अगर हम जाते हैं,
ये अमेजोन की साइट मैंने खोली है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा खोलना, अभी सिर्फ आप ये देखेंगे ये साइट मैंने ओपन की। अच्छा, ये यहां से ना कस्टमर बाय करता है सर, ये समझे यहां से। अब जब कस्टमर आया दुकान पर आया, दुकान पर आने के बाद वो क्या करता है, बाय नाउ पर हम आप दराज सराज यूज करते हैं, क्या करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। ये बाय नाउ के ऊपर आपने जब क्लिक किया तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपके कार्ट के अंदर चीज ऐड हो जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ ये 11 रुपए की है, चलो हम 10 रुपए वाली एग्जांपल ले रहे थे, हम ये कहते हैं वो पहला वाला 11 की बेच रहा है, दूसरे वाला 12 की बेच रहा है। सो ऑटोमेटिकली अमेजोन का मैकेनिज्म ऐसा है होलसेल को सपोर्ट करने के लिए कि 24 घंटे के अंदर से 4-5 घंटे ऐसे होते हैं कि जो सस्ती कोक बेच रहा है ना, जो 10 रुपए की बेच रहा था, चलो हम वापस 10 रुपए की बेच रहा था, वो ऑटोमेटिकली उसका ऐड गायब हो जाता है और यहां पर ऑटोमेटिकली 11 रुपए वाला आ जाता है। अब कस्टमर तो आ रहा है ना, समझ आ रही है, फ्लो तो आ रहा है, अब वो ऑटोमेटिकली 11 रुपए वाले से परचेसिंग करना शुरू कर देगा। तो क्या 11 रुपए वाला भी खुश कि यार चलो कुछ ना कुछ सेल भी हो रहा है, ठीक है, और 10 रुपए वाला भी खुश क्योंकि उसको तो दिन में 12-14 घंटे तो उसी के होते हैं ना, सेल भी अच्छी चल रही है और आपका मार्केटिंग बजट वगैरह सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 साल के लिए मैं उसकी दुकान पर बैठूंगा। दुकान में किसको कह रहा हूँ, इस एड को कह रहा हूँ। लाइक वापस जाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने अमेजोन के ऊपर जाकर अगर आइस क्यूब लिखा, एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखा, अब ये नीचे डिफरेंट दुकानें ओपन होगी, ठीक है, ये डिफरेंट दुकानें, एड्स को क्या है, दुकानें, डिफरेंट ब्रांड्स की दुकानें है ना, कि मेरे से ले लो मेरे से ले लो, हो तो यही रहा है, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब मैंने इस दुकान के अंदर एंट्री कर दी, अब इस दुकान के ऊपर वो 2 लोग बैठे हुए, ठीक है, होलसेल के अंदर, एक 11 की बेच रहा है, 10 की बेच रहा है, समझ आइए आपको ये बात। तो मैं एज अ कस्टमर गया हूं तो दिन में से 12-14 घंटे चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही थी, बाकी घंटे जो उनसे वो 11 रुपए की कस्टमर्स को मिलेगी, ठीक है। तो ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझ लग गई, ब्रांड भी खुश है, ब्रांड के भी बल्ले बल्ले हैं कि यार मार्केटिंग बजट भी आधा हो गया, जिम्मेदारी भी आधी हो गई है, सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है। अब मैं भी खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ कि यार मैं एक ब्रांड के साथ जुड़ गया हूँ, ठीक है, बेशक 1 साल के लिए जुड़ा हूँ लेकिन जुड़ गया हूँ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1 साल का, प्राइस मुझे हमेशा उससे ऊपर रखनी है। लेकिन आप ये देखें, ये चीज, इस चीज को जरा जहन के अंदर लेकर आए कि मैं इसलिए भी खुश हूं कि यार कोक तो हमेशा चल रही है, कोक तो ऑलरेडी एक ब्रांड है। आपने कभी सुना है कि किसी दुकानदार ने कोक का स्टॉक उठाया, 100 बोतलें कोक की खरीदी और आज तक नहीं बिकी, साल हो गए, कभी आपने सुना? नहीं सुना ना। रिस्क फैक्टर, अब जो बंदा 11 रुपए में बेच रहा है ना, उसके पास एक और बहुत अहम चीज है जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। उसका रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि यार कोक ने तो बिकना ही बिकना है, कोक ने बिकना ही बिकना है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर कम हो गया, वो भी खुश है, ब्रांड भी खुश है, मैं भी खुश हूं। समराइज करता हूं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलता हूं। दोबारा से बता रहा हूं, अमेजोन का एक प्लाजा है, उसके अंदर डिफरेंट दुकानें, मैंने भी वहां दुकान खोलनी थी। मैंने जाके देखा यार कोक बहुत ज्यादा बिक रहा है, मैं कोक के पास गया, कोक के पास मैंने जाकर कहा यार मैं भी कोक बेचना चाहता हूँ आप ही की दुकान के ऊपर बैठ के। उसने मुझे अलाउ कर दिया 1 साल के लिए। क्यों अलाउ किया? क्योंकि उसका मार्केटिंग बजट, मैंने कहा आधा किराया आप देना आधा मैं दूंगा, ठीक है, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। वो 10 की बेच रहा है, मैं 11 की बेच रहा हूँ। कस्टमर का फ्लो आ रहा है, दिन में फर्ज करें 50 कस्टमर आता है, तो कस्टमर तो आ रहा है, तो 14-15 घंटे जो 10 वाला है ना वो ऊपर रहता है, मतलब लोग आएंगे उससे चीज खरीदेंगे, लोग आएंगे क्योंकि उसका यहाँ बाय नाउ पे जब भी कस्टमर क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर जाएगा, 10 वाले को ऑर्डर जा रहा है। लेकिन 5-7 घंटे ऐसे होते हैं जब भी कस्टमर आकर बाय नाउ पे क्लिक करता है तो 11 रुपए वाले को ऑर्डर जाता है, ठीक है, और ये प्राइस भी ऑटो चेंज हो जाती है, 11 हो जाती है, ठीक है, जो भी 10 से फर्ज करने उसको 11 कर देते हैं, 11 हो जाती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, दोनों के पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, दोनों खुश हैं, ब्रांड भी खुश है, मैं भी खुश हूँ।
अब कि मेरा रिस्क फैक्टर भी कम है, मुझसे सेल भी हो रही है, मैंने अगर उस बंदे के पास 1 लाख उसने कोक की बॉटल्स रखी हुई थी, वो ब्रांड था, अगर मैंने 10,000 खरीद के रख ली हैं तो मैन्युफैक्चर करा के रख ली हैं, उसी मैन्युफैक्चर से करवाई हैं जिससे वो करवा रहा है डेफिनेटली, तो मैंने भी वो वहां पर 10,000 रखे, तो यार उसकी लाख बिक सकती है तो मेरा 10,000 तो बिक ही जाएगा ना। तो रिस्क फैक्टर कम हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, गौर से सुनिएगा आप इस मॉडल का। अच्छा, एक एडवांटेज और रह गया, इसमें रिस्क फैक्टर कम है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है। 6 से 7 लाख के अंदर आपका होलसेल का हो जाए, क्योंकि यार आपने करना क्या है, आपने जाना है, आपने दुकान सेलेक्ट करनी है, पहले देखना है कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, फिर उस ब्रांड के पास जाना है, कोक के पास उससे अप्रूवल लेना है कि भाई मैं बेच सकता हूँ, वो आपको अप्रूवल दे देगा, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करना है। वो बेसिकली ज्यादातर कहते हैं कि एक वेबसाइट बनानी है, वो आप वेबसाइट बनाएं अपनी, तो हम एक वेबसाइट डिजाइन करवा लेते हैं, 5-6 हज़ार में वेबसाइट बन जाती होती है पाकिस्तान में। हमने वेबसाइट डिजाइन कर ली, उससे अप्रूवल ले लिया, डेट्स ऑल, बस अब हमने इन्वेंट्री उठानी है अपने, फर्ज कर लेते हैं 1,000 बॉटल्स हमने बनवानी है उसी के मैन्युफैक्चर से जहाँ से वो बना रहा है, और उसकी दुकान पर जाकर रख देनी है। रिस्क फैक्टर कम है, सारी चीजें गुड हैं, पैसे भी कम लग रहे हैं, गुड है। लेकिन अब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस मॉडल का समझिएगा, होलसेल के अंदर अगर आपने फौरन पैसा कमाना है, लाइक इन सेंस कि आप कहते हैं मैंने इस महीने शुरू किया, अगले 2 महीने में मुझे बस पैसे आना शुरू हो जाएं, मैंने 6-7 लाख लगाया, अब मुझे 50,000 40,000 मंथली आ जाया करे, तो ठीक है, ये मॉडल आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, होलसेल का बिजनेस एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है। कल की बात रिपीट कर रहा हूं कि आपका बच्चा तो दूर की बात है कि किसी दुकान पर बैठेगा या नहीं बैठेगा, आप ये खुद सोचें कि 1 साल का बेटा कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद वो आपको कहेगा चलो मेरी दुकान से उठो और गायब हो जाओ, आप क्या करेंगे? आप फिर किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, किसी और ब्रांड के पास जाएंगे, उसकी मिन्नतें तरले करेंगे कि यार मैं भी बेच लूंगा, प्लीज बेचने दो, प्लीज बेचने दो। वो कहेगा अच्छा ठीक है बेचने दो, वेबसाइट बना कर लाओ। फिर आप वेबसाइट बना कर लाओगे, फिर वो कहेगा बेटा मैं 10 की बेच रहा हूँ, तुम 11.5 की बेचोगे, आप कहोगे ओके सर। वो आपसे कहेगा कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, आप कहेंगे ओके सर। आप कहेंगे, वो कहेगा यार मेरा जो कोक का लेबल है ना वो लाल कलर का है, रेड और व्हाइट, खबरदार इसको चेंज किया, आप कहेंगे ओके सर। वो कहेगा यार कि मैं फलां मैन्युफैक्चरर से बनवाता हूँ, उधर से ही तुम भी बनाओगे ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब ना हो, आप कहेंगे ओके सर। आप जब ओके 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 सर ही करना है तो जाकर नौकरी कर लो ना यार। बिजनेस तो ये नहीं है, बिजनेस में तो आप बॉस हो, बिजनेस में तो आपकी चलनी चाहिए, बिजनेस में तो आपको कहना चाहिए कि अगर रेड लेबल है तो मैं कल इसको ब्लैक करूंगा, तो आपको आपको ओके नहीं कहना पड़े, आपका मैन्युफैक्चरर आपके सामने आके कहे ओके सर जैसा कहेंगे हो जाए। क्या ख्याल है? फॉर द 1 ईयर आप इतनी मेहनत करते हैं, लोग क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? मैंने आपको इसका एडवांटेज बताया। पहली चीज, पैसा कम लगता है। हमारे यहाँ एशियंस का सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे मामे चाचे ताए, मेरे अपने वालिद साहब अच्छे खासे कारोबारी बंदे, हम लोग बिल्डर्स हैं, लेकिन हालात क्या है, अगर बंदा जाकर कह देना कि एक अमेजोन में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहते हैं कम से कम कितने की होती है, हम रिस्क फैक्टर तो देखें। फिर जब उनको दुनिया कहती है ना सर होलसेल करने रिस्क फैक्टर नहीं है, ब्रांड ऑलरेडी बिक रहा है, आपका भी बिक जाएगा, हाँ ये सही है, ये करते हैं। अब क्या है, ये सही है, ये करते हैं कि चक्कर में आप सिर्फ वही कर रहे हो कि आप एक गाड़ी रेंट पे, गाड़ी निकलवाओ 7-8 लाख की कहीं और, बस रेंट पे दे दो, इस क्या उसको कहते हैं अपने उबर शुबर पे दे दें, वो भी आपको 30-35 हज़ार तो मेरा ख्याल है दे ही देती होगी। एसेट भी आपके सामने रहेगा, इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत है आप सब लोगों को? फिर ब्रांड की मिन्नतें तरले करो, 1 साल बाद वो आपको ठुड्डा मार के आपकी अपनी दुकान से निकाल देगा। क्या ख्याल है? दिस इज होलसेल। इसीलिए हम होलसेल के बिजनेस को सिर्फ इतना रेकमेंड करते हैं कि अगर किसी के पास पैसे बहुत कम हैं, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, वो बिल्कुल एसेट नहीं बनाना चाहता, वो फिर ये करे। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल क्या यार, आपको बात बताऊँ, आपको पता है पाकिस्तान में एक लड़के ने, आप यूट्यूब पे लिखें आपको पता चल जाएगा, ये अभी की बात भी नहीं है यार, 1-1.5 साल हो गया, उस लड़के ने अपना स्टोर, दराज का स्टोर 1 करोड़ रुपए में बेचा है। सिर्फ स्टोर, सिर्फ स्टोर 1 करोड़ रुपए में बेचा। आपके जो सनी अली भाई हैं, साकिब अजहर साहब हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अमेजोन पे अपना स्टोर बनाओ ताकि कल को आप उसको बेच सको।
इस बात को दोबारा मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर हम प्राइवेट लेवल पे चलते हैं। हमने होलसेल का जब स्टार्ट लिया तो मैंने आपको क्या कहा कि एक प्लाजा है, उस प्लाजे के अंदर डिफरेंट दुकानें हैं, आप उस दुकान पर गए हो कोक की, और आपने कहा मुझे अपनी दुकान पर बिठा लो। अब मुझे आप सब जवाब दें, आप तो खुद किसी की दुकान पर बैठे हुए हैं, क्या आप उसकी दुकान बेच सकते हैं? यू आर द ओनर, नहीं ना, आप तो ओनर नहीं हो, आप तो दुकान नहीं बेच सकते, तो आपका एसेट तो नहीं बन रहा। एसेट कब आपका बनेगा? जब आपकी दुकान होगी। ये आपकी दुकान नहीं है, ये किसी और की दुकान है, उधर सिर्फ आप पार्टनरशिप पे कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? और पार्टनरशिप भी फुली पार्टनरशिप नहीं इसको कहेंगे, इसको हाफ पार्टनर कहते हैं, ठीक है? एक स्लीपिंग होता है, एक हाफ होता है, एक फुल होता है, तो जो हाफ है आप वो हाफ पार्टनर है, ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट है आपके होलसेल का, ठीक है? पहले 7 मिनट रह गए, हम इस चीज को थोड़ा सा कर लेते हैं 7 मिनट में इसके, फिर आगे हम प्राइवेट लेबल, क्योंकि मैं नया लिंक भेजता हूँ उसमें आएगा, प्राइवेट लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसी को लेकर चलना है। एसेट कहते हैं बेटा, एसेट कहते हैं ऐसी चीज को जिसको कल आप बेच सको। लाइक मैंने आज अपना एक प्लॉट खरीद लिया, कल जब उसकी कीमत बढ़ेगी मैं उसको बेच दूंगा, ये मेरा एसेट है, प्लॉट मेरा एसेट है। लाइक मेरे, अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ, मेरे बुरे वक्तों का साथी आप ये कह लो, जिसको मैं बेच सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह अमेज़न के ऊपर जब आप अपनी दुकान खोलते हैं ना, तो कल को आप उसको बेच सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। मैंने यहाँ, जहाँ जैसे जो मैं एग्जांपल आपको ड्रिंक की दे रहा था ना, यहाँ मैंने आइस क्यूब लिखा है ड्रिंक की जगह, देखें आइस क्यूब लिखा। ये डिफरेंट दुकानें ओपन होगी, ये डिफरेंट दुकानें, आप इसमें एक दुकान आपकी भी होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। अब ये दुकान है ना, ये जगह, ये दुकान ये बंदा बेच सकता है, आपको पता है? इसका ओनर अगर चाहे ना, तो ये दुकान किसी को बेच दे, ये ऐड इसी तरह आएगा, सब कुछ इसी तरह होगा, लेकिन पीछे जो ओनर होगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देगा, बैंक अकाउंट किसी और का अटैच हो जाएगा, तो फिर जो प्रॉफिट आएगा, जो सेल्स होंगी, मतलब सारा कारोबार दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ये अमेज़न की फ्लिपिंग भी इसको कहते हैं, मतलब एसेट को बेचने को फ्लिपिंग कहते हैं, ठीक है? फ्लिपिंग का मतलब होता है मैंने एक दुकान खोली, मैं उसको टॉप 10 के अंदर लेकर आया, मैंने उसके लिए मेहनत की, और उसके बाद मैंने जो है ना को बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे मतलब आपकी मलकियत के अंदर वो चीज़ होती है, आप जब चाहो बेच दो, और प्रॉफिटेबल चीज़ होती है कि आप उससे अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी मैं न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, हम प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं और एफपीएफबीएम को करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है प्राइवेट लेबल है। इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है 5 मिनट के अंदर अगर किसी ने करना है तो कर ले, होल सेल से मुतल्लिक, ताकि फिर हम उस पर चलें, टाइम है हमारे पास। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? फायज पूछ रहे हैं कि मिलके प्राइवेट लेवल कर सकें। जी बिल्कुल, एंड पे मैं आपको इसकी चीज़ें बताऊंगा। हमारी कंपनी के डिफरेंट लोग होते हैं ना, जिस तरह अब आप लोग हैं, आपके अंदर से एट द एंड ऑफ द सेशंस ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार कि हम 4-5 मिलके बंदे ना प्राइवेट लेवल करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी और हर चीज़ के लिए। तो इसी तरह पिछले बैच में भी लड़के थे, तो मैं इनको कंबाइन करवा देता हूँ। इनकी जो फिर लॉन्च हम करवाते हैं वो प्राइवेट लेवल, वो सारा हम खुद ही, हमारी कंपनी मैनेज करती है, ताकि रिस्क फैक्टर कम हो। तो लड़के आप लोग होते हो वो तो न्यू न्यू निकले होते हो ना, अभी प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं होता, तो उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है? कोई मतलब मसला नहीं शहजाद, वो अभी लेक्चर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? सो हम इसको देख लेते हैं। इवन अगर चीज़ें कम भी पड़ रही हो, कुछ इन्वेस्टमेंट कम पड़ रही हो, तो कंपनी भी इन्वेस्टमेंट बाज़ात कर देती है मिल के साथ, ताकि जो है लड़के स्टेबल हो जाए, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशंस, वो मैंने आपको बताया ना कि किसी टेक्निकल टीम और इदारे के साथ जुड़ने का फ़ायदा ये है कि वो आपको बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हो।
आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते हो, एज अ टीम जब आप ग्रो करते हो तो यही फायदा है कि डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सीनियर लोग, फिर जूनियर लोग, फिर मिड वाले लोग, फिर सारे मिलके इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं 3 मिनट है, मैं दोबारा ज़रा सा बता देता हूँ होल सेल, अगर किसी को नहीं हुआ दोबारा से समरी इसकी करता हूँ। बाकी लोग सुन के थोड़े से हो गए होंगे अहमद भाई बार बार एक ही बात कर रहे हैं। चल, ऐसा है यार, मैंने बताया कि अमेजोन एक प्लाजा है, उसके अंदर एक दुकान है। आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, आपने सेलेक्ट किया मैंने ड्रिंक बेचना है, आपको वहां पर एक कोक की रुपया दुकान ला है। के ना अपना ਇਹਦਾ मालक बनने की बजाय मैं प्रेफर करांगा कि मैं 5 लाख रुपया ला के 25% ਦਾ शेयर होल्डर बन बेहतर वो बेहतर है इन्वेस्टमेंट तो बेहतर बेशक ਮੈਨੂੰ थोड़ा आएगा लेकिन माइक ऑन। जी बिल्कुल नवीद भाई। अच्छा, इसमें ऐसा है, अमेजोन फर्ज कर लेते हैं प्लाजा है, उसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की कि हमने ड्रिंक बेचनी है। ड्रिंक वहाँ पर कोक एक दुकान थी ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सेल, और उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा थे। मैं कोक के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ यार मुझे अपनी दुकान पे रख लो, मैं भी कोक बेचूंगा, आप भी कोक बेचना। अब वो मुझे इसलिए रख लेता है क्योंकि उसकी दुकान का आधा किराया मैंने देना है, आधा उसने देना है। अब वो कहता है मैं कोक 10 रुपए की बेच रहा हूँ, आप 11 की बेचोगे, एग्रीमेंट हो जाता है उसके और मेरे दरमियान। ठीक है, अब जारी बात है कस्टमर उसी से लेगा जो 10 रुपए की कोक बेच रहा है, मुझसे क्यों लेगा सेम चीज। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो उसकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए, या फिर 24 घंटे में से 12-13 घंटे तो नहीं कहेंगे, या आप कह लें 5 घंटे, अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको ऐड खत्म कर देता है, उसको बेचने से मना कर देता है और मुझे बेचना अलाउ कर देता है सिर्फ। तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो रहा है, जो कस्टमर आ रहा है वो 11 रुपए की कोक ले रहा है मुझसे, वो बेच ही नहीं सकता ना, रिस्ट्रिक्शन लग गई, उसका ऐड रिमूव हो गया। तो उसको क्या फायदा हो रहा है कि उसका क्रैश रहा है, आधा आधा हो गया, और चीजें भी चलो 15 घंटे तो वो बेच रहा है। तो इसी तरह मैं जो सा हूँ, मैं भी खुश हूँ कि यार मैं भी बेच रहा हूँ, मेरा रिस्क फैक्टर भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी कोक के इतने सारे क्लाइंट थे, ऑलरेडी इतने सारे लोग कोक खरीद रहे थे। तो यार जब वो 10 रुपए की खरीद रहे हैं तो 11 रुपए की भी खरीद लेते हैं, एक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, मैं भी खुश हूँ और वो ब्रांड भी खुश है, क्या तो कोई इशू परेशानी नहीं। जी डेफिनेटली, गुलामी आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, गुलामी इन सेंस क्या है यार, देखें आप यहाँ अंदाजा लगा लें कि अगर आप किसी ब्रांड के पास उसके पास जा रहे हैं कि यार मैं भी वही बेचना चाहता हूँ, तो स्टार्ट से ही आप उसकी मिन्नतें कर रहे हो। जो एग्रीमेंट है वो उसकी मर्जी का हो रहा है, तो ये मिन्नत ही है। ठीक है, चलो न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए, न्यू लिंक भेज रहा हूँ उसके ऊपर आ जाए। ठीक है।